हम सबके मन में एक सवाल होता है कि मेरा रिटायरमेंट है, मुझे प्लान करना है, कॉर्पस बनाना है 60 की उम्र में और मुझे उसके लिए इन्वेस्ट क्या करना पड़ेगा। आम तौर पे एक धारणा आती है कि मेरे को 3 करोड़ रुपया चाहिए, 2 करोड़ रुपया चाहिए, मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। जो बंदा 25 की एज पे होता है, कहता है 10 करोड़ बना लूँ, मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। कोई मुझसे सवाल करता है कमेंट में कि मैं 15 करोड़ बना लूँ, कोई बोलता है 3 करोड़ बना लूँ, कोई कहता है 50 लाख बना लूँ। आखिर रिटायरमेंट प्लानिंग होती कैसे है? तो मैंने पर्सनली 3 दिन लगा के सोचा एंड ये कैलकुलेटर डेवलप किया कि लोगों को मैं समझा सकूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितना मुश्किल है। जैसा मैं आज तक बिस्तक ईटी नवभारत टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड आउटलुक और सभी पॉडकास्ट में कहता हूं कि आपका एडवाइजर आप ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। उसको किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके रिटायरमेंट में, आपकी बेहतरी में। क्यों मैं बोलता हूं, आपको साबित हो जाने वाला है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जो भी भ्रांतियां रही होंगी वो आज की डेट में टूटेंगी एक एक करके। आपको जो भी रिटायरमेंट के बारे में बताया गया, कुछ भी आप जानते हो जो रिटायरमेंट का, वो सब गलत है। क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग? मैंने एज अ फाइनेंशियल प्लानर 2006 में पहली बार जब इसको देखा पढ़ाई करते वक्त, आई वाज शॉक्ड और मुझे लगा ये इंडिया के हर परिवार को पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग की बारीकियां क्या हैं। सो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को सेव कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि उनकी लाइफ में भी इसका असर पड़ेगा। हम कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते। हमारे लिए सिंपल एक बात आती है कि मुझे किसी एफिलिएट से, किसी कंपनी की तारीफ करके मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। कोई लिंक से आपको कुछ खरीदवा के मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे एक बात चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई करो, आप खुद सीखो। आपका एडवाइज़र कोई और इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि आपके लिए काम करे। नॉलेज आपको चाहिए, एडवाइज़र आपके पास है तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको जज कैसे करें। अल्टीमेटली आज तक आप जो भी जानते हो अपने जीवन में फाइनेंस के बारे में, सीखा किससे? किसी ना किसी एडवाइज़र से ना। वो एडवाइज़र कौन है? इंश्योरेंस वाला, म्यूचुअल फंड वाला या फिर आपका घर वाले या फिर बैंकर? क्या ये चारों एक्सपर्ट हैं? आपके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड बैंकर की बात करूं, इन सभी लोगों की बात करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट देना चाहते होते। रिटायरमेंट आपका है। क्या है रिटायरमेंट? आज जिस शान से मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं 70 की उम्र में भी अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बच्चों को संस्कार मिले, वो अच्छी बात है। वो संस्कार को याद रखें, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं डिपेंडेंट हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। सो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। क्या है ये कैलकुलेटर? कैसे ये कैलकुलेटर काम करता है? किन परिस्थितियों में इसको यूज़ करना है? किन परिस्थितियों में इसके आंकड़ों को नहीं मानना है? ये भी इसमें बताऊँगा। सो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, योर करंट एज। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है 25 से 59 की एज वालों के लिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 60 प्लस है, उनके लिए दूसरा कैलकुलेटर लाऊँगा और जल्दी ही लाऊँगा। बना चुका हूँ, ऑलरेडी उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ, बट जल्दी आएगी और सिंपल करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। फिर एक्सपेंसेस टुडे, क्या है इसका मतलब? मान लेता हूँ 40 की उम्र है, 40 की एज है और आपके घर के खर्चे। तो घर के खर्चे में एक चीज़ क्या आती है, लाइफ़स्टाइल का बहुत बड़ा मैटर होता है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 25 साल के आपको 40 तक रिटायर हो जाओ, उसके बाद वो 15,000 के इनकम के ऊपर बना देते हैं कि आपकी इनकम बन गई। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, वो आपकी लाइफ़स्टाइल बढ़ेगी। पहले एक कमरे में एसी, फिर हर कमरे में एसी, आपकी गाड़ी। भई आने वाले समय में आप कोई गाड़ी बदलना चाहते हो तो वो भी तो आपके लिए है एक गोल। आप बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हो, पैसा लगेगा ना, हर एक चीज़ में पैसा लगना है। सो लाइफ़स्टाइल आपकी एक बार ऊपर आ गई, तो वो नीचे नहीं जा सकती। सोसाइटी में क्या रिटायरमेंट का कम पैसे देने हैं, उनसे बोलना मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं घर की पुताई नहीं कराऊँगा, मैं मेंटेनेंस नहीं करा सकता। सो ये सब हमें नहीं चाहिए होता अपनी लाइफ़ में। सो वी नीड कि लाइफ़स्टाइल मेरी अच्छी रहे। सो अब मुद्दा क्या आता है, आपकी एज अगर 40 साल है, आपके खर्चे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50,000 की लाइफ़स्टाइल। 50,000 की लाइफ़स्टाइल का मतलब क्या और ये कैलकुलेटर क्या दिखाता है? आपकी पूरी जीवन की कुंडली बना देगा एक तरह से फाइनेंशियल। देखिए, सब कुछ एकदम सिंपल। अब क्या है, इसको देख के यहाँ से 25 की उम्र वाले एकदम से कूद मत जाइएगा, वाह! मेरा तो काम हो गया, नहीं हुआ। ये सिर्फ़ किस पे काम कर रहा है? अगर आपकी एज 40 है, तो ये काम कर रहा है। अगर आपकी एज 25 है तो आई नीड टू फिल 25 एंड लाइफ़स्टाइल मुझे फिर 50 वाली लेनी पड़ेगी या 40,000 वाली।
सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये सिर्फ 40 साल के व्यक्ति की बात हो रही है। हम लोग अक्सर जीवन में क्या गलती करते हैं, हम बोलते हैं एक प्लान मिल जाए मुझे और मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए। एक प्लान का क्या मतलब है? ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी, जैसे मैं अगर बात करूँ कि अगर मुझे एक बाबा जी की ज़रूरत है जो चोट लग गई मरहम लगा दे, अब बाबा जी हर जगह मिलेंगे तो काम होगा। तो मान लीजिए मेरे लिए एक बाम आ गया, तो बाम एक शीशी में है, हमने उसको अप्लाई किया, लेकिन अगर मुझे बेस्ट इलाज चाहिए तो फिर मेरे को कस्टमाइज़ दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। आपके जीवन में कोई प्लान नहीं फिट हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अब ये अगर आप देखिए, ये 40 साल के व्यक्ति का है, सिर्फ़ उसी को सूट करेगा। सो दिस इज़ कस्टमाइज़ेशन। मेरा चश्मा क्या आपको सूट करेगा? मैं बोल दूँ ये चश्मा ले लो और ये इसी से अपना काम चला लो, असंभव है। सो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 की बात हो रही है, मैं इसी को 50 पे भी करके दिखा दूँगा। वीडियो को छोटी रखनी है तो मैं 25 वालों के लिए अलग से वीडियो लाऊँगा। अब 50,000 का मेरा आज का खर्चा, मान लेते हैं कि 40 की उम्र है। 50,000 का खर्चा है, रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा 6 करोड़ 72 लैक्स। आपको 60 की उम्र में इतने पैसे लगने हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 73,000। इसमें हमने कंसीडर किया है कि आप एसडब्ल्यूपी में इस पैसे को डालेंगे और वहां से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेगा और ये पैसा खत्म हो जाएगा। अगर किसी को सिर्फ ऐसा चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिले और पैसा इंटरेक्ट रहे, तो फिर इसको आप मान के चलिए कि 30 करोड़ से नीचे नहीं होने वाला। सो अब ये स्थिति आज है। हो सकता है कुछ लोगों को सदमा लगे, 50,000 का खर्चा, ये वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना। कारण क्या? 73,000 का ये खर्चा आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का। अब आगे सुनिए, जब आपकी उम्र 25 की थी, उस वक़्त सिचुएशन क्या थी? कॉर्पस तो आपको इतना ही लगेगा, क्योंकि आपकी बात हो रही है, आपकी लाइफ़स्टाइल। उस वक़्त आपका खर्चा था 18,000 रुपए, ठीक? इसी लाइफ़स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेबी आप 10,000 खर्च करते हो, 6,000 खर्च करते हो, लेकिन जो लाइफ़स्टाइल आज आपकी हो गई है बढ़ते-बढ़ते 40 की उम्र में, उसके कारण आपका खर्चा उस वक़्त भी 18,000 था। 30 की उम्र में लगभग 25,000, 35 की उम्र में लगभग 35,000, और कॉर्पस थ्रू आउट द पीरियड इज़ सेम। अब रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने 25 पे शुरू किया होता, तो कितने पैसे लगते? महीने के 12,000 रुपए देने पड़ते। सेम कॉर्पस, 30 की उम्र में शुरू किया, 21,000 रुपए देने पड़ते। 35 की उम्र में शुरू करते, 39,518 देने पड़ते। 40 की उम्र में 73। अब आगे देखिए 45 पे आप अगर जाते हैं, आज भी लग सकता है। रिटायरमेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है? दूर की बात है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क सिर्फ़ आपको पड़ता है, बिकॉज़ देन द इन्वेस्टमेंट वुड बी 1,53,904। जिन्होंने भी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट नहीं की है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अलग-अलग, अलग-अलग हेड में आपने सेविंग करी। ये पैसे बच्चों के काम आ जाएँगे, घर के रिपेमेंट में काम आ जाएँगे, गाड़ी ले लोगे आप, घूम लोगे। रिटायरमेंट प्लानिंग को वक़्त रहते कर लीजिए। अगर कोई आप 50 पे यही काम आप अगर करो अपनी 50 की उम्र में, तो आपका खर्चा उस वक़्त होगा लगभग 98,000, और आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट आएगा दैट वुड बी 3,33,000। अब आप बोलोगे ये तो अनअचीवेबल है। यस, इसीलिए कहा जाता है कुआँ उस वक़्त खोदिए जब आपको प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी तब कुआँ खोद नहीं पाएँगे। और रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। अब इसी चीज़ को आप ऐसे सोचो, यहाँ पे खुद पढ़ाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कौन बताता है इस बात को? एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड। कुछ एसआईपी ले लो, कुछ आप म्यूचुअल फंड ले लो, कुछ आप पेंशन प्लान ले लो, एनपीएस ले लो, काम हो जाएगा। नहीं, नहीं होने वाला। दिस इज़ योर कस्टमाइज्ड थिंग। आपका जीवन है, आपको कितने पैसे लगेंगे? नाउ, डू यू हैव एनी एडवाइज़र इन योर लाइफ हू इज़ गोइंग टू हैंडल दिस? कोई एडवाइज़र आपके जीवन में जो इसको हैंडल कर सकता हो, जो चाहता हो कि आपके लिए ये सॉल्व कर दे, या जिसकी एबिलिटी हो, इंक्लूडिंग आपके जो भी सीए हों, आपके पास सीएस, टैक्सेशन और ऑडिट के लोग होते हैं, अकाउंट्स के लोग होते हैं, दे आर नॉट इंटू पर्सनल फाइनेंस। अब आपके जीवन में कोई बंदा है क्या, जो इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है? 40 की एज पे अगर आप अपने पैसे को मैनेज करते हो, या फिर आपका अगर एडवाइज़र मैनेज करता है, तो कितना फ़र्क आएगा? ये देखिए, अपने आप मैनेज करते हैं तो 64,000 महीना देना है, एडवाइज़र मैनेज करेगा 73,000 महीना देना है। कारण क्या है? यू क्रिएट मिनिमम 1% मोर इफ यू मैनेज योर मनी। कमीशन बचाओगे, आपका कोई टारगेट तो है नहीं कि पर्टिकुलर स्कीम खरीदनी है। आप अच्छी स्कीम खरीदोगे, आप इंश्योरेंस के वेल्थ क्रिएशन के दावे से बचोगे, आप
सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 1% का रिटर्न ज़्यादा आता है। सो अपना पैसा खुद मैनेज करने वाले ज़्यादा वेल्थ बनाते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बट उनको ये पता होना चाहिए पैसा मैनेज कैसे करना है और इसीलिए सीखना ज़रूरी है। आप अगर यकीन माने हमें बताया गया कि कॉर्पस बना लो आप रिटायर हो जाओगे। लेकिन क्या यही सच है? ये उनके लिए है जो कुछ नहीं जानते, जो सिर्फ़ डिपेंड है म्यूचुअल फंड एजेंट के ऊपर या बैंकर के ऊपर या इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर। जो जानते हैं कि पैसा कैसे मैनेज करना है, वो इस काम को तो 1 करोड़ में भी करेंगे। लेकिन क्या आप सोचो, आप अगर 40 की एज के हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये जानकारी मिलने में इतना देर क्यों लगी? ये जानकारी आपको अगर 30 की उम्र में पता होती तो आप ज़्यादा वेल्थ बना सकते थे। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अपना मनी मैनेजमेंट आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। देखिए, इस इमेज को आप अपने मोबाइल पे कैप्चर कर सकते हैं ताकि आप टैली कर सकें। अब इसको मैं ऐज को बदल देता हूँ। 50 की एज आज है, 50,000 का खर्चा आज है। अगर यहीं पे 50 की एज की बात करूँ, आपके केस में क्या था जिनकी एज 40 है, उनके केस में 98,000 का खर्चा होता। अगर आपकी उम्र 50 की है, 3,41,95,000 की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। 1,69,740 लगभग का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये अचीवेबल नहीं दिखता। सिमिलरली अगर 50 की उम्र है, आपको 1,69,000 अगर रुपीज़ लगाने हैं, आपको लगातार हर महीने खुद मैनेज करते हो तो 1,60,000 लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सीखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पैसे का डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। आपकी सेविंग से आप कैसे अपना रिटायरमेंट करोगे? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँ इट्स बेईमानी। इसका कोई मतलब नहीं है, इतनी सेविंग थोड़ी होने वाली है। क्या महीने की सेविंग 1,69,000 कितने लोगों की हो सकती है? नहीं हो सकती। दैट मीन्स वी नीड टू हैंडल इट डिफरेंटली। किसी को बुखार है, किसी को पेट में दर्द है, किसी की आँखें खराब है, सबका इलाज अलग-अलग है। सो आपकी सेविंग्स से आपका रिटायरमेंट कैसे होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कस्टमाइज्ड प्लान। सो सिंपल सा पॉइंट है, यू नीड टू प्लान योर फाइनेंस। आपको कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये सीखना पड़ेगा। 1 वीडियो, 2 वीडियो से कुछ नहीं होगा। सीख लीजिए। 10,000 वीडियोज़ यूट्यूब की देख कर के आज तक कोई अच्छी चीज़ मिली है आपको? अकाउंटेबल चीज़ कोई मिली है? नहीं मिलने वाली है। अगर ऐसा ही होता तो फिर मिसाइल भी यूट्यूब देख कर के बन जाते और आपके बच्चे भी टिप्स से पढ़ लेते। क्यों? हम ऐसा तो नहीं करते ना कि 10 पर्ची बनाई हमने और उसको 10th का एग्ज़ाम देना है, बेटे को बोला साल भर पढ़ाई मत करिए, 10 पर्ची लेके पढ़ाई कर ले। अगर आप अपने घरवालों के प्रति ईमानदार हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ जानते हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी पैसा सिर्फ़ बचा के मत निभाओ। आपको पूरा मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। भले आपको लगे कि विप्लव कह रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। जब 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए कम पड़ते हैं रिटायरमेंट में और पढ़ाई से अगर बच सकता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपना पैसा खुद मैनेज करो। वीडियो कैसी लगी, ये कैलकुलेटर कैसा लगा, मुझे कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो में 25 की एज वालों के लिए लेके आऊँगा, उसके साथ में ये कैलकुलेटर भी दूँगा। पुरानी बातों को भुला के नए सिरे से मनी मैनेजमेंट सीखिए। स्टार्ट लर्निंग नाउ।